देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3 क्या दिया गया, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34। मतलब देखा जाए तो फिगर 6.34 दिया गया है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय योर आंसरिंग क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। मतलब इसमें से देखना है कि कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर है तो बताना यह है कि कौन सा क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और उसके बाद दोनों ट्रायंगल का नाम लिखना है इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक, मतलब कि नेम लिखना है। ठीक है, तो देखिए मैं बात करूं तो फिगर नंबर 1 के बारे में बात किया जाए तो देखो, अगर मैं यहाँ ट्रायंगल सिमिलर के बारे में बात किया जाए तो देखो इन दोनों ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे जब दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। तो देखा जाए इन ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल देखा जाए एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो देखो नाम लिखने से पहले एक बार नहीं बहुत बार सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब नाम लिख रहे हो देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या लिखा हूँ A, तो ट्रायंगल PQR का भी फर्स्ट लेटर कौन सा होगा ये सोचने वाली बात है। तो फर्स्ट लेटर देने के लिए सबसे पहली बात आप देखो कि एंगल A ट्रायंगल PQR के कौन से एंगल के इक्वल है, तो एंगल P के इक्वल है। इसलिए अगर ABC का फर्स्ट लेटर A है, यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल का फर्स्ट लेटर अगर A है तो सेकंड ट्रायंगल के फर्स्ट लेटर क्या होगा P। उसके बाद देखो मैं क्या लिखा हूँ B। अब देखो B जो है वो PQR ट्रायंगल के कौन से एंगल के इक्वल है, तो Q के इक्वल है। इसलिए अगर फर्स्ट ट्रायंगल का अगर सेकंड लेटर अगर B लिखा गया है तो सेकंड लेटर का सेकंड ट्रायंगल Q होगा। क्यों? क्योंकि B है जो Q की इक्वल है इसीलिए। ठीक है, और देखो C जो है तो ऑटोमेटिक है कि थर्ड एंगल, मतलब C देखा जाए 40 डिग्री है, R भी कितना दिया गया 40 डिग्री, यानी कि थर्ड जो लिखा जाएगा वो PQR लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये नाम लिखने आना चाहिए आपको। तो नाम कैसे लिखना है, मान लिया जाए मैं ट्रायंगल ABC लिया हूँ और एंगल A फर्स्ट लेटर रखा हूँ। एंगल A अगर फर्स्ट वर्टेक्स A को मैं यहाँ पे फर्स्ट रखा हूँ तो देखना है कि A जो है PQR में कौन सा ऐसा एंगल है जो इक्वल है A के साथ। तो A के साथ एंगल P है इक्वल, इसलिए फर्स्ट लेटर A अगर है तो सेकंड ट्रायंगल का भी फर्स्ट लेटर क्या होगा P होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल को सामने सामने रखना है, यानी कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको PQR। ठीक है, तो देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या है या नहीं है, तो देखा जा सकता है कि एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल B जो है दैट इज इक्वल टू एंगल Q विच इज इक्वल टू अगेन 60 डिग्री, और एंगल C जो है वो एंगल R का इक्वल है विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। दिस ऑल आर बिकॉज इट इज गिवन हेयर। तो ऐसा जब हो गया तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो therefore कहा जा सकता है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा PQR। रीजन क्या हो गया, आप लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रिपल A। रीजन क्या हो गया, ट्रिपल A क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 का। देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा, तो देखो उससे अटेम्प्ट किया जाए क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए तो 2 नंबर में क्या दिया गया था, मैं अगर बात करूं सेकंड नंबर के बारे में तो क्या दिया गया है, चलिए सेकंड नंबर में देखा जाए कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है। अगर है सिमिलर तो कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई होगा इसे समझा जाए। तो देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगल का साइड का लेंथ दिया गया, इसलिए हम लोग को यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तब आप एक काम करो कि ट्रायंगल AB और ट्रायंगल PQR का कुछ ऐसा सोचो जिसका रेशियो लेने पर सेम आ सकता है। तो AB को आप QR से डिवाइड करके देखो, तो जब AB को QR से डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 2/4 विच इज इक्वल टू हाउ मच 1/2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ AC को PQ के साथ इस तरह से डिवाइड कर किया जा रहा है कि रेशियो सेम आ जाए, इसलिए मैं लिख देता हूँ 3/6 कट जाएगा तो वैल्यू कितना आ गया 1/2। अब एक रिमेनिंग साइड हो गया आपका BC अपॉन PR करके देखा जाए, इस तरह से लिखना है कि रेशियो सेम आ जाए। तो क्या लिख सकते हो आप 2.5 डिवाइडेड बाई 5, पॉइंट जब यहाँ से हटेगा तो लिख सकते हो 10, यानी कि यहाँ से लिखे जा सकते हैं 25/50, मतलब रेशियो कितना आ गया 1/2। मतलब देखा जाए तो अब देखो इन दोनों ट्रायंगल का नाम कैसे लिखोगे, मोर इंपॉर्टेंट नाम लिखना चाहिए। तो देखो यहाँ पर रेशियो किसका लिया गया, देखा जाए AB, तो
ए बी का रेशियो लिया गया है, तो ए बी जो है, साइड ए बी जो है वो कौन से एंगल का अपोजिट है, तब आप लिख सकते हो फर्स्ट लेटर आप सी लिख दो। फर्स्ट लेटर मैं क्या लिख दूंगा, सी। क्यों, क्योंकि ए बी के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, सी, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया सी। क्यू आर, क्यू आर के अपोजिट वर्टेक्स देखा जाता है, क्यू आर किधर है, आप देखो ये साइड है आपका क्यू आर, तो क्यू आर के अपोजिट कौन सा है, पी, यानी कि सेकेंड ट्राइंगल का फर्स्ट लेटर भी क्या होगा, पी होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए सी, क्या लिखा गया है, ए सी, तो ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, बी, इसलिए यहाँ पे लिखा जाए बी, यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल का सेकंड लेटर हो गया बी, तो सेकंड ट्रायंगल का सेकंड लेटर क्या होगा, तो यहां से देखा जाए पी क्यू, क्या लिखा गया है, पी क्यू, तो पी क्यू के अपोजिट कौन सा है एंगल, आर है, इसलिए यहाँ पे लिख दो आर, यानी कि सेकंड ट्रायंगल का जो सेकंड लेटर होगा वो आपके रेशियो के सामने वाला को बराबर कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो बी सी कौन सा साइड है, बी सी, तो बी सी के अपोजिट एंगल देखा जाए कौन सा हो गया, ए, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखाएगा एक और बी सी बाई पी आर, तो पी आर के अपोजिट देखा जाए तो पी आर का अपोजिट हो गया आपका क्यू, ठीक है, इसलिए लिखा होगा यहाँ पे क्यू लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से नाम लिखने आना चाहिए आपको, ठीक है। एंड लिखा जाए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या पाते हैं, यहाँ पे देखा जा सकता है कि ए बी बाई क्यू आर का जो रेशियो आया दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ए सी बाई पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, बी सी बाई पी आर आ गया, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1/2। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल CBA इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRQ। नाम ABC भी लिख सकते थे आप, तो जब ABC आप लिखते, जब आप लिखते यहाँ ABC लिखा जाता तो सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो हमने क्या किया, A को यहाँ फर्स्ट में ट्रांसफर कर दिया, C को लास्ट में कर दिया, तो यहाँ भी आपको सेम वर्क करना पड़ेगा, Q को यहाँ कर दो और P को लास्ट में कर दो, तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं, यहाँ से लिखे जा सकते हैं ट्रायंगल QRP, ये भी नाम हो सकता था, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, जो मन करे वो नाम लिखा जा सकता है। सो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय विच क्राइटेरिया, बाय SSS, ठीक है। चलिए तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। अब देखा जाए थर्ड नंबर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। 3 नंबर देखा जाए क्या बोला गया है। अब देखो यहाँ पे मैं बात करूँ तो सारे साइड का रेशियो दिया गया है, ठीक है, सारे साइड का लेंथ दिया गया है, इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो फाइंड आउट करके देखा जाएगा। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर सेम सेम आएगा तो हम लोगों ने बोला जाएगा कि ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तब आप क्या करो, है ना, तो देखो रेशियो फाइंड आउट करो, यानी कि MP को डिवाइड कर लो आप D के साथ। जब MP को आप D के साथ डिवाइड करोगे तो रेशियो आएंगे 2/4, मतलब वैल्यू कितना आ गया, 1/2, ठीक है। और सिमिलर वर्क आप करो कि LP को डिवाइड करके देखो आप DF के साथ, किसके साथ डिवाइड किया, DF के साथ डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर रेशियो लिखे जा सकते हैं 3/6 विच इज अगेन 1/2। चलो अब एक और कौन सा बचा गया, आपका ML बचा रह गया। ML को डिवाइड किया जाए EF के साथ, किसके साथ, EF के साथ, मतलब 2.7 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 27/50, यानी कि यहाँ से क्लियरली देखा जा सकता है कि MP/DE का जो रेशियो है दैट इज नॉट इक्वल टू ML/EF। सो वी कैन से दैट both triangles are not similar, so we can say that triangle LMP and triangle कौन सा था, DEF and triangle DEF are not similar। ऐसा इसलिए क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम नहीं आया, इसीलिए। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक का सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1।